बाद ये सिलसिला शुरू हुआ होगा और फिर कई कलाकार इस लाइन में हुए। और जैसे प्रताप भैया बताते हैं कि वो सबसे पहले त्रिनिडाद या गयाना गए थे सिखाने के लिए ICCR की तरफ से। तो इस तरह का सिलसिला तब चालू हुआ और बहुत बहुत सीनियर हमारे कलाकार हैं कथक के, जो कि फिर जिनका सिलसिला शुरू हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर से बताऊं तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहूँगी कि मेरा विदेश का पहला टूर दौरा 40 साल पहले, ठीक 40 साल पहले, ये बात है 1981 की, जब मैं कथक में थी और मुझे मौका मिला बुल्गारिया जाने का। मेरा कथक सोलो होता था वहाँ पे और महाराज जी ने बहुत एक खूबसूरत रिकॉर्डिंग करके दी थी मेरे लिए। उस समय हम म्यूजिशियंस नहीं ले जा पाए थे, तो काफ़ी अच्छा आधे घंटे के करीब सोलो होता था। और आधे घंटे में आज के रेफरेंस में कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ यूके में तो कहते हैं 3 मिनट 5 मिनट, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। आधे घंटे का सोलो होता था। बुल्गारिया में मैं पहली बार गई 1981 में, और तब से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। और 1981 से 21, ठीक 40 साल पहले मैंने शुरू किया। तो हम लोग फिर काफ़ी फेस्टिवल्स में गए कथकेन से भी, और महाराज जी के शिष्य होने के नाते भी, और अलग से भी मैं काफ़ी देशों में गई, वो मैं सब आपसे जिक्र करूँगी उसका। तो हम और प्रेरणा को याद होगा अच्छी तरह, रशिया हम लोगों का कितना बढ़िया टूर था। हम लोग सब गए थे और धूम मचा दी थी हमने रशिया में भारत महोत्सव में। और धूम इसलिए मचाई थी क्योंकि एक से बढ़ के एक सब उस समय एनर्जी होती थी, और क्या हमारे डुएट, सोलो और त्रिबंदियाँ होती थी पूरे रशिया में। हम लोगों ने उस समय एक तरह से, हम बहुत सारे कलाकार थे, लेकिन मैं ऑब्वियसली अपने बारे में बात बताऊंगी क्योंकि हमारा वो ग्रुप था और बड़ा प्यारा हमारा ग्रुप था, उसमें हम लोग गए थे। और मैं इसलिए रशिया का इसलिए मैं रेफर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि 2018 में मैं जब यूक्रेन गई एज अ कथक गुरु, ICCR ने मुझे ये सम्मान दिया। तो 2018 में मैं जब गई, और पहले मैं गई थी 30 साल उससे पहले, अराउंड 87-88। तो मुझे यूक्रेन में वो कलाकार मिले, वो नृत्य के शिक्षक मिले, जिनके फेस्टिवल में, जिनके कंपटीशन को मैं जज करने एज अ हेड ऑफ द ज्यूरी गई थी और एज अ कथक गुरु गई थी। उन्होंने बताया कि आज से 30 साल पहले भारत महोत्सव में कथक का यंग डांसर्स का एक ग्रुप आया था। तो उनको नाम याद नहीं था, नेचुरल बात है कि 30 साल पहले का कौन कलाकार आए इतना नहीं पता था। तो मैंने बड़े एक्साइटमेंट से बताया, मैंने कहा मैं भी उस ग्रुप में थी। तो प्रेरणा सुन रही होगी और प्रेरणा को याद आ रहा होगा हम लोग कितना वहाँ पे सब काम किए, और अच्छा काम किए, मेहनत से किए। चौगुल हम लोग चतुरंग नाचते थे, त्रिबंदी नाचते थे, तराना नाचते थे, प्रकृति पुरुष एक आइटम होता था, परफॉर्मेंस होती थी मेरा और राजेंद्र गंगानी का, और मेरा और अर्जुन मिश्रा का डुएट होता था। हम सब लोगों के ऐसे फिक्स थे, सोलोज होते थे और सब। तो जब मैं यूक्रेन गई तो वहाँ किसी ने बताया कि वो ग्रुप आया था, उनसे इंस्पायर होके हमने यहाँ कथक सीखना शुरू किया, कथक को खोजना शुरू किया, कथक के बारे में जानकारी लेनी शुरू की, और हमने सीखना शुरू किया। आज उसी यूक्रेन में मैं 30 साल बाद जब जाती हूँ तो लोगों को वो चीज़ें याद होती हैं, हमारे टूर के बारे में याद होता है, और वो उसी को मतलब एक आधार मानते हैं कि हमारी क्लासेस खुली और सब हमारा कथक का इतना अच्छा सब यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ। और ये उनका 18वां साल था जब वो फेस्टिवल कर रहे हैं। तो मतलब इतने साल, धीरे धीरे सब चीज़ों में समय लगता है। तो इस तरह से ये मैंने जिक्र करना चाहा। मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे जो मैं पढ़ना चाहूँगी, जो मेरे दिल की अपनी बातें हैं, जिससे कि मैं कुछ भी चीज़ मिस नहीं करूँ। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। विदेश में कथक नृत्य। अब ये गत 28 वर्षों से भारत से दूर
इंग्लैंड में बसने की वजह से मुझे भारत को, भारत की संस्कृति को, उसकी परंपराओं को और कथक को एक व्यापक रूप से देखने और परखने का एक सुअवसर मिला। परंतु मेरे लिए कथक और उसकी शुद्ध प्रस्तुति आज भी वही महत्व रखती है जो 28 वर्ष पहले थी, जब मैं हिंदुस्तान छोड़कर शादी के बाद इंग्लैंड आई थी। जीवन के हर क्षेत्र में इन वर्षों में अनेक बदलाव आए हैं और कथक भी उन तमाम बदलावों से अछूता नहीं रहा है। जहां आधुनिक तकनीकी और उपकरणों के कारण कथक के प्रचार और प्रसार में वृद्धि हुई है, प्रसिद्धि हुई है, वहीं उसकी शुद्धता में भी कमी आई है। ये आप सब लोग मानेंगे, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो डेफिनेटली इस बात को मानेंगे। और ये मेरे कुछ पर्सनल भी इसमें मतलब इनपुट है, तो अगर आप सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं सहमत हैं तो भी अच्छी बात है। आधुनिकीकरण के दौर में शुद्ध एकल नृत्य की प्रस्तुति कहीं पीछे छूटती जा रही है। कथक कई प्रयोगों के दौर से गुजर रहा है। जहां कथक नृत्य शैली की मिलावट से पश्चिमी आधुनिक नृत्य शैलियों में सुंदरता बढ़ी है, वहीं कथक नृत्य की शैली की आधारभूत पहचान में गिरावट आई है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पास एक्सेल है, मेरा घर का मेंबर, और वो बाहर जाना चाह रहा है, नहीं तो वो डिस्टर्ब करता रहेगा। मैं 1 सेकंड गई और आई, 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड, मैं अभी आती हूँ। एक्सेल, डोंट ट्रबल मामा, कम हियर। बहुत बहुत धन्यवाद, माफ़ी चाहती हूँ। वो भी घर में एक परिवार के मेंबर है, बच्चे की तरह से है, तो उसका ख्याल रखना होता है। मैं कह रही थी कि जहां कथक नृत्य की शैली में मिलावट में पश्चिमी आधुनिक नृत्य शैलियों में आधारभूत पहचान में गिरावट आई है, नए प्रयोगों से कथक के दर्शकों में वृद्धि हुई है, परंतु शुद्धता के साथ समझौता हुआ है। कथक नृत्य के प्रदर्शक बढ़ते जा रहे हैं, पर कथक नृत्य के कलाकार कम होते जा रहे हैं। आप शायद इस बात को गौर से सुनिएगा कि कथक नृत्य के प्रदर्शक बढ़ते जा रहे हैं। कथक नृत्य का प्रदर्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन कलाकार जिन्होंने उसके लिए अपना जीवन दे दें, महाराज जी कहते हैं कि आजकल जीवन देने वाले विद्यार्थी नहीं मिलते, तो वो समय जब अपना जीवन हम दे देते थे। एक्सेल क्वाइट, डोंट ट्रबल मामा। जब हम अपना जीवन देने वाले कलाकार, वो कलाकार जिन्होंने साधना की, इसमें अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, कथक नृत्य के कलाकार मुश्किल से देखने को मिलते हैं। जहां कथक नृत्य की शुद्ध एकल प्रस्तुतियों में नर्तक नर्तकी मंच पर लय के साथ नई नई तिहाइयां अथवा लयकारी कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे, वहीं अब थोड़ी बनावट और थोड़ा खोखलापन आया है। कोरियोग्राफी के जमाने में हर चीज बनी बनाई है। जैसे आप टेक अवे करते हैं रेडीमेड, उसकी एक अलग, उसका एक स्वाद है, लेकिन सिर्फ उसी पे आप निर्भर नहीं रह सकते। आपको घर का खाना चाहिए जिसमें आप बनाएं, जिसमें आप अपना इनपुट दें। कोरियोग्राफी के जमाने में हर चीज बनी बनाई रहती है, जिससे तकनीक में और सृजन और कारीगरी उसमें कम दिखती है। रही सही कसर बॉलीवुड पूरी कर देता है। वो एक अलग अपना स्टाइल है, लेकिन उसको आप कथक कह के क्यों करते हैं? तो वो तो उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं आप। सात्विक अभिनय की बहुत कमी होती जा रही है। सतही तौर पे ज्ञान लेकर उसको प्रदर्शित करना, ये इसका प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि फिल्में आती हैं, एक होती हैं कला फिल्में होती हैं, आर्ट फिल्म्स होती हैं, एक बॉक्स ऑफिस पे हिट होती हैं। तो आजकल ये बॉक्स ऑफिस पे हिट होने की जो एक होड़ चली है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का ये एक मसला है और जो तकलीफ देता है। पहले कथक कलाकार तबले के साथ मंच पर कुछ सृजन करता था, परंतु अब सभी कुछ नपा तुला और कोरियोग्राफ रहता है।
इसलिए आधुनिक दर्शक नृत्य में तीव्रता तैयारी चाहते हैं। उर्मिला भी बता रही थी कि कितना तेज तेज नाचते हैं कि उसका एक रस चला जाता है, जहां नहीं चाहिए इतना तेज वहां पे भी तेज हो रहा है, तो वो उसका एक हर एक चीज का एक स्वाद रहता है। महाराज जी कहते हैं कि जैसे खाने में नमक, चीनी, मिर्च, हल्दी, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं हर एक का एक अलग स्वाद रहता है। अगर हम एक ही चीज को भर देंगे तो वो मतलब हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, उसमें स्वाद चला जाएगा। यहाँ कथक के नाम पर अधिकतर मॉडर्न कंटेम्प्रेरी के साथ मिलाकर ही प्रयोग किया जाता है। मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूँ। जिस कारण प्रस्तुति आकर्षक और दिलचस्प तो होती है, परंतु कथक के साथ न्याय नहीं हो पाता। अक्सर विदेशों में यही होता है कि वो बोलते हैं कि आप कंटेम्प्रेरी करते हैं, आप मॉडर्न करते हैं, आप फ्यूजन करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने दिल पे हाथ रख के अगर हम कहें तो हम सब ये जानते हैं कि फ्यूजन जो है रियली कंफ्यूजन है। महाराज जी भी इस बात को कहते हैं। मुझे हर वो चीज आकर्षित करती है